Hello everyone, my name is Haram and this is going to be our first video of the series in which I will be trying to clear my NDA written exam within less than a month of preparation. अब guys मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मेरा गोल तो क्लियर था कि मुझे NDA एग्ज़ाम देनी है, बट आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू मैनेज बिटवीन माई 12th बोर्ड्स एंड NDA's प्रिपरेशन. एज़ आई एम करेंटली अ 12th अपीयरिंग स्टूडेंट, तो जो है मुझे मैनेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही थी. तो अब जब ऑलमोस्ट एक महीने से भी कम बचा है NDA के एग्ज़ाम के लिए, आई डिसाइडेड टू टेक लीव फ्रॉम स्कूल. और उसमें जो है मैं सिर्फ NDA के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँगा एंड आई विल बी पोस्टिंग रेगुलरली माई स्टडी अपडेट्स एंड स्टडी प्रोग्रेस ऑन यूट्यूब इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़. तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि आज की हमारी टू डू लिस्ट में क्या था. आज की हमारी टू डू लिस्ट में था 2D ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की रिवीजन करना और सेट थ्योरी जो है स्टार्ट कर देना बेसिकली. अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लिखा था. मैंने सोचा था स्टार्ट करूँगा, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रिवीजन कर रहा हूँ तो फिर मैं प्रोबेबिलिटी ही स्टार्ट कर दूँगा ना. लाइक इट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट जो हैं प्रोबेबिलिटी में काम आते हैं. फिर मैंने वापस से सोचा एंड आई रियलाइज की प्रोबेबिलिटी की अगर मुझे अच्छे से करनी है तो मुझे सेट थ्योरी भी आनी चाहिए, एंड हेंस ये दोनों कट के जो है फिर सेट थ्योरी पे बात आई. अब गाइज हम बात करते हैं 2D ज्योमेट्री की. तो 2D ज्योमेट्री मैं सबको पहले ही बता दूं कि 2D ज्योमेट्री मेरा एक दिन में नहीं हुआ है. यहाँ पे आप देखोगे तो 17 अगस्त की डेट डली हुई है. मैंने 17 से पढ़ना चालू किया था और वीडियो मैं आज बना पा रहा हूँ. तो 17 अगस्त से मैंने पढ़ना चालू किया था 2D ज्योमेट्री और आज लेके कंप्लीट हुआ है. इस 2D ज्योमेट्री में जो हमारे बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई हैं. टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं. उसके बाद ये तो मेरे नोट्स थे लाइक फार्मूलाज वगैरह. इसके बाद जो है मैंने PYQs किए जो कि यहाँ पे हैं सारे PYQs. और ये इतने PYQs करने के बाद फिर मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो, क्योंकि मुझे रिवीजन करना था, मेरा NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो चुका है. मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे सेट थ्योरी भी करनी है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में भी जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम आएगा. अब मैं जो है डायरेक्ट PYQs क्यों कर रहा हूँ ना. बेसिकली मैं डायरेक्ट PYQs क्यों कर रहा हूँ, तो बेसिकली अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक के जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूँ फिर PYQs करूँ. लाइक देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट. मेरे पास बुक्स तो हैं दोनों, एक पाथफाइंडर और मिशन NDA. मेरे पास दोनों बुक्स हैं, बट आई एम डायरेक्टली गोइंग फॉर PYQs, जो कि मैं 21 ईयर्स के लास्ट PYQs हैं उनमें से सॉल्व कर रहा हूँ. तो ये करने के बाद जो है आई डिसाइडेड कि मेरा जो लास्ट NDA का पेपर था, जो कि मैंने अप्रैल वाला अटैम्प्ट भी दिया था, तो उसके जो है मैं कुछ क्वेश्चंस करने बैठ गया था. क्योंकि वो जो लास्ट वाला था, अप्रैल वाला था अटैम्प्ट, मेरा लास्ट अटैम्प्ट जो था मेरा अप्रैल का, उसमें जो है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो बेसिकली मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था. एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था कि यार मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा था. फिर जब मैंने क्योंकि घर आके देखा तो मोस्ट क्वेश्चंस ऐसे थे, लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते थे बट आई वाज नॉट एबल टू डू इन द प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम. तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरा काफ़ी सारा आज का जो टास्क है वो हो चुका है, तो वाई नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने बोर्ड्स के हिसाब से जो है काफ़ी पढ़ रखा है. सो इसमें भी हेल्प आ जाएगी. लाइक 12th का सिलेबस तब नहीं चालू ही नहीं हुआ था ना, वही अप्रैल वाली एग्ज़ाम थी, तो मैंने फिर ये सब किया. तो इसके कुछ क्वेश्चंस किए मैंने एंड नाउ आई रियलाइज कि आई हैव इम्प्रूव्ड. कुछ क्वेश्चंस हुए मेरे से. लाइक इस वाले जब मैं देने गया था ना तब मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस किए थे और अभी जो मैंने सॉल्व किए लाइक करीब 30 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके. एंड नाउ स्टिल देयर आर मोर टू गो एंड मुझे और इम्प्रूव करना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. और मैं ऐसे ही रेगुलरली और भी पोस्ट करूँगा वीडियोज़ अपने स्टडी प्रोग्रेस के बारे में. एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड द वीडियो. सो डू लीव अ लाइक एंड कमेंट. और आप लोग भी अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो प्लीज़ राइट डाउन योर स्टडी प्रोग्रेस. आपने कितना किया इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब.